एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा बहुत पहले से मन था ब्लॉग स्टार्ट करने का, बट टाइम नहीं मिला। सो फाइनली आज से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है लाल किला, क्योंकि लाल किला मेरा फेवरेट प्लेस है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग भी घूमने आते हैं। तो मैं आपको आज वहाँ का हर एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड लाल किला जाने से पहले मैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन जा रही हूँ, क्योंकि अगर अदर स्टेट से भी लोग आते हैं लाल किला घूमने के लिए तो उन लोगों के लिए मेरा ये ब्लॉग काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड वहाँ से मैं बताऊँगी रेलवे स्टेशन से कैसे लाल किला जाएंगे हम लोग। तो चलिए मेरे साथ। गाइस, मैं रेलवे स्टेशन आ गई, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ से अब मैं मेट्रो लूँगी, तो मैं मेट्रो की तरफ जा रही हूँ अब। यहाँ मेट्रो गेट के पास तो लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो मैं मेट्रो से अब नहीं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ ऑटो लेने। मैं ऑटो से ही जाऊँगी। तो गाइस, हम लोग लाल किला आ गए हैं। अब मैं टिकट लेने के लिए अंदर जा रही हूँ, टिकट काउंटर के पास। तो वहाँ से मैं अंदर चलूँगी। ये जो लाल किला है इसको 1648 में मुग़ल साम्राज्य के 5वें शासक शाहजहाँ ने बनवाया है। जब वो अपना राज आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे तब उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। यहाँ पीछे देख सकते हैं टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो मैंने ऑनलाइन टिकट करा लिया है, तो मैं अभी जा रही हूँ एंट्री गेट के पास। मैं लाहौरी गेट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि केवल वहीं से एंट्री और एग्जिट दोनों हो रहा है। यहाँ पे लोग अपना बैग रख कर फिर उसके बाद एंट्री करेंगे, क्योंकि अंदर बैग के साथ एंट्री के लिए मना किया गया है। एंड आगे जाने पे सिक्योरिटी के लिए चेकिंग भी किया जा रहा है। तो मैं अंदर आ गई हूँ एंड आगे अब मैं जा रही हूँ लाहौरी गेट के पास। ये लाहौरी गेट है एंड यहाँ से अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस लाहौरी दरवाजे का नाम मुग़ल काल के फेमस डिज़ाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही लाल किला का डिज़ाइन बनाया था एंड उन्होंने ही ताजमहल का भी डिज़ाइन बनाया है। एंड इस दरवाजे के ये जो दोनों तरफ यमुना नदी की नहरें बहती थी, ये उस समय काफ़ी सुंदर लगता होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग अब अंदर जाएंगे। तो अंदर आने पे देख सकते हैं गाइस कि ये कितना ऊंचा ऊंचा इसकी दीवारें बनाई गई है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे अंदर जाने पे ये छत्ता चौक आता है, जहाँ रानियों के लिए मीना बाजार लगाया जाता था। यहाँ पे बहुत सारी सामानें मिलती थी तरह तरह की। अब मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर आने पे जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वो नौबत खाना इसे बोला जाता है। तो चलिए इसे पास से जाकर देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इस नौबत खाना को नक्कर खाना भी कहते हैं। इसे महल के मुख्य द्वार के तौर पे बनाया गया है। एंड यहाँ पे जो मुग़ल काल के संगीतकार थे वो ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग प्रकार के रोज़ाना संगीत सुनाया करते थे। ये सामने दिखाई दे रहा है ये दीवाने आम है। तो चलिए अब इसे पास से देखते हैं एंड इसके बारे में जानते हैं। यह दीवाने आम, इसे आम जनता के लिए बनाया गया था। एंड यहाँ से अंदर जाने के लिए इस गार्डन के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अंदर आने पे ये जो सिंहासन है यहाँ पे राजा बैठकर आम जनता से बातें करते थे एंड उन लोगों की प्रॉब्लम को सुनते थे। जो कांच की दीवारें बनाई गई हैं ये गवर्नमेंट द्वारा इस सिंहासन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसे हम रंग महल भी कह सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसे हम
मुमताज़ महल कह सकते हैं। इसे अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, यानी संग्रहालय। तो ये खास महल है। इसमें शाही कक्ष बने हुए हैं, जैसे राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा। यहाँ से आगे जाने पे जो मंडप है, इसे दीवाने खास कहा जाता है। यह केवल राजा का निजी सभा कक्ष था। यहाँ मंत्रिमंडल और सभा सदस्यों की बैठक की जाती थी। इसको केवल वाइट मार्बल से बनाया गया है एंड सामने वहाँ पर शाही सिंहासन हुआ करता था शाहजहाँ का। एंड उसी सिंहासन का पार्ट था कोहिनूर हीरा, जिसे पर्शियन नेपोलियन नादिर शाह ने चोरी कर लिया था। एंड फिर बाद में अंग्रेज़ों ने उसे इंडिया से अपने कंट्री ले गए। एंड नेक्स्ट जो मंडप है, इसे हमाम कहा जाता है, जो कि राजसी स्नानागार था। इसे भी सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। हमाम के वेस्ट में यानी मोती मस्जिद है, जिसे औरंगजेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए 1659 में बनवाया था। ये भी सफ़ेद संगमरमर से ही बनाया गया है। तो नेक्स्ट मंडप हीरा महल है। ये मोती मस्जिद के नॉर्थ में है। सामने दिखाई दे रहा है। इसे हयात बख्श बाग कहा जाता है। इसको बहादुर शाह जफर ने 1842 में यहाँ बनवाया था। एंड इसके दोनों तरफ सफ़ेद संगमरमर से 2 गुंबददार इमारतें बनाई गई हैं, जिसे सावन एंड भादो मंडप कहा जाता है। ये जो सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी पहले शाही परिवार का महल हुआ करता था, बट 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश द्वारा उन सारे महलों को तोड़वाकर ऐसे क्वार्टर्स बना दिए गए थे। एंड अब इस सारे क्वार्टर्स में म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो चलिए म्यूज़ियम देखते हैं।
तो लाल किला घूमने के बाद यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड यहाँ का म्यूज़ियम भी अच्छे से अरेंज किया गया था। तो अगर आप लोग यहाँ दिल्ली में आते हैं, तो लाल किला एंड इसका म्यूज़ियम ज़रूर देखने आइएगा।